My best of the greetings, dear learner. This is your educator, Mr. G.V. Suwar. I welcome you all to my YouTube channel of schooling. In the series of conceptual lecture in English and Hindi, today we will discuss the nature of questioning in classroom, questioning skills. Questioning skills in learning, teaching and testing. ये आज हम देखेंगे. In this series, we will discuss how questioning helps and what does questioning mean, the purpose of questions, different categories of questions, aims of questioning, 7 subcategories of questions, and the do's and don'ts of asking questions. ये एरिया में आज हम बात करेंगे. एंड सबसे इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चंस जो हम आज बात करेंगे वहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के साथ हम क्वेश्चन देखेंगे. एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे दिखते हैं और कैसे पूछे जाते हैं इन ए लर्निंग सिचुएशन, इन टीचिंग सिचुएशन एंड इन ए टेस्टिंग सिचुएशन. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, हम आज बात ये नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप ये क्या है, ये सारे नहीं है. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नहीं. हम आज द नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग देखेंगे. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चनिंग स्किल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन learning, teaching and testing situation. If the teacher used the questions in the right way at the proper time, questions may lead to new realm of understanding. अगर टीचर सही तरीके से, सही मायने से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पता है, so it will take the students or the learners the new realm of understanding. So the art of questioning is very, very useful. Try to understand. It's not an exaggeration that success of a teacher is any particular lesson. कोई भी कुछ भी आप पढ़ा रहे हो क्लास पे, your success depends mostly that how do you put the questions. आपको अगर पता है what are the questions and types of questions, categories of questions, तो आप ठीक ठाक पढ़ा पाएंगे. ठीक है. So no questioning, no teaching. Right? अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन सर आप देख लीजिए. They are available here in front of you on the screen in 2 different colors. Violet में कुछ questions लिखा गया है और कुछ red में है. अब बताइए, so what was the, for example, मैं ये question का आंसर आपको पूछ नहीं रहा हूँ. What was the name of the father of Mahatma Gandhi? It's not my question to you, but I want to show you that how questions are framed and what do we call them, और कैसे क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं और कब पूछे जाते हैं. इन द क्लासरूम अगर टीचर जा रहे हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है एंड डेवलपिंग स्टेज होता है एंड एक इवैल्यूएशन स्टेज भी होता है. इन दिस 3 मेजर स्टेजेस कैसे और कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में भी इन द सेम लाइट इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड. ठीक, तो देखते हैं व्हाट ये, अगर ये एक क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान अटैक इंडिया रिसेंटली. थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन एयर पंप. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई मैंगोज डू नॉट ग्रो इन इंग्लैंड. ये भी एक क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक टू ग्रो मोर ग्रेन्स इन इंडिया. ये जो क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन का तरीका ऐसे कैसे है और क्यों है. What is the what exactly, what does questioning do? This is a question comes to our mind. Learning, teaching, testing situation में ये questioning है, ये क्या करता है. This is the question. We have to address this question throughout this lecture in with examples, with illustrations हम देखेंगे आज. पहले तो देखते हैं कि question कैसे help करता है. How does question help? Okay, before that I would like to tell you that question क्लैरिफाई करता है. क्वेश्चन क्या करता है? क्लैरिफाई. और क्या करता है? क्वेश्चन इंक्रीज करता है क्रिटिकल अवेयरनेस. बच्चों में क्रिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करता है.
रीफोकस भी करता है क्वेश्चन, रीफोकस करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने क्लैरिफाई के टाइम पे आपने पूछ लिया कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस, विल यू प्लीज रिफ्रेश योर स्टेटमेंट, कुड यू इलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट, व्हाट डिड यू मीन बाय दिस टर्म। ये क्लैरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। और क्रिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए आप पूछते हो कि व्हाट आर यू अज्यूमिंग, कोई एक कंसेप्ट के साथ आपने ये पूछ लिया, व्हाट आर योर रीजंस फॉर थिंकिंग दैट इट इज सो, इज दैट ऑल देयर इज टू इट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी ट्राइंग टू आंसर हियर। ऐसे आप पूछते जाओ सो दैट इट विल क्रिटिकली अवेयर द चाइल्ड। ठीक है, रिफोकस करने के टाइम पे आप ऐसे भी पूछ सकते, इफ दिस इज ट्रू व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर दिस, राइट, कैन यू रिलेट दिस टू दैट, लेट्स एनालाइज दैट आंसर। ऐसे करके आप रिफोकस भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो, यू कैन प्रॉम्प्ट योर चाइल्ड टू आंसर योर क्वेश्चन। टीचर ने पूछा कि व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 94, व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 94, और स्टूडेंट आंसर दिया कि आई डोंट नो टीचर। वेल व्हाट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 100, फिर पूछ लिया, आप प्रॉम्प्ट कर रहे हो, चीज को समझिए। ठीक है, उसने बोला कि 10 है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 81, फिर पूछ लिया 81 क्या है, 9 बताया उन्होंने। ऐसे आप प्रॉम्प्ट करते जाइए। देन व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 94, 94 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इज बिटवीन 9 and 10, कुछ समझ में आता है? सो अकॉर्डिंगली ऐसे आप प्रॉम्प्ट करते जाओ एंड द चाइल्ड विल गिव यू द करेक्ट आंसर और द डिजायर पॉइंट। ऐसे क्वेश्चनिंग होता है। या अगर एक्स आपको आंसर नहीं कर पाया, यू रिडायरेक्ट द क्वेश्चन टू अनदर स्टूडेंट। ठीक है, एक सिचुएशन लेते हैं कि आपने पूछा कि व्हाट इज द थीम ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज ओल्ड मैन एंड द सी। किसने बोला कि इट्स अबाउट एन ओल्ड मैन्स करेज इन कैचिंग अ फिश। अगर आपने पढ़ा है वो स्टोरी ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, और आप दूसरे स्टूडेंट्स को पूछा, या आप क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो, रीडायरेक्टिंग द क्वेश्चन, रीडायरेक्ट कर रहे हो। एक्स को पूछा, फिर वाई को आपने पूछ रहा कि वाई का नाम है शोभा, डू यू एग्री, और सिमरन डू यू थिंक इट्स दैट सिंपल, दैट थीम ऑफ हेमिंगवेज ओल्ड मैन एंड द सी। फिर पूछा रीडायरेक्ट करके, सरिता को पूछा कि कैन यू इलेबोरेट सैम्स आंसर। ऐसे करके आप इलेबोरेट भी, रीडायरेक्ट भी कर सकते हो क्वेश्चन को। और क्या कर सकते हो, इवैल्यूएट करता है क्वेश्चन। अगर आप इवैल्यूएशन के लिए भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, इट रिक्वायर्स जजमेंट, जजमेंट चाहिए, उसमें जजमेंट चाहिए। वैल्यू और चॉइस बेस्ड अपॉन कंपेयरिंग आइडियाज और ऑब्जेक्ट्स टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। इन्फरेंस भी चाहिए, आप इन्फरेंस के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन्फरेंस के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आप समझ में आता है इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, यू बेटर अंडरस्टैंड। कंपैरिजन के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपैरिजन लाने के लिए यू रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन इफ दिस आइडिया सिमिलर और डिसिमिलर और अनरिलेटेड और कॉन्ट्राडिक्टरी। ये भी एक पर्पस होता है क्वेश्चनिंग के लिए। एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का पर्पस होते हैं। कुछ अफेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, अफेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। व्हाट आर दे? दे एक्सप्रेस, दे इलिसिट एक्सप्रेशंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आपने पूछ लिया कि हाउ डू यू फील अबाउट दैट, इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, वुड यू लाइक टू डू दिस, लाइक दैट। दीज आर द अफेक्टिव क्वेश्चंस। एंड अगर आप कोई भी पॉइंट्स आप पढ़ा रहे हैं, कोई पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, इन द प्रोसेस फॉर्मेटिव स्टेज में है, so you start asking structuring questions related to setting in which learning is occurring। ठीक है, आप किसको पूछ लिया कोई क्वेश्चन, any further comments, or is the assignment clear to you, or would you repeat that, are we ready to continue, ऐसे आप पूछ लीजिए स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चंस के टाइप पे। ठीक है, तो these are the questioning do in a learning situation, टीचिंग सिचुएशन एंड टेस्टिंग सिचुएशन। क्लियर हो गया बात? अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चनिंग हेल्प्स, ये समरी है, जो चीज मैंने आपको बोला ये सारे समरी है। क्वेश्चनिंग क्या हेल्प करता है? प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स,
रिकल रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी लर्नड मटेरियल है, लर्नर्स टू थिंक एंड रीजन आउट द कंसेप्ट, इमेजिनेशन का प्रमोशन के लिए ओरिजिनलिटी, क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट बाय मेकिंग देम मेंटली अलर्ट, इन लिंकिंग द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज एंड डायग्नोजिंग द वीक पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन हेल्प करता है, राइट? अच्छा, चलिए अभी देखते हैं व्हाट आर द, इफ दीज आर द पर्पसेस और हाउ क्वेश्चनिंग हेल्प्स। अब देखते हैं मैंने जैसे बताया कि इंट्रोडक्टरी स्टेज हो या डेवलपिंग स्टेज हो या इवैल्यूएटिव स्टेज हो, ये तीनों स्टेज में क्लासरूम पे कैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं। देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, डिग्री ऑफ क्वेश्चंस, लेवल जो डेवलपिंग ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ थर्ड जो क्या रेज करता है बच्चों के दिमाग पे। एनी स्टेज ऑफ टीचिंग, इंट्रोडक्टरी हो या डेवलपिंग स्टेज हो या इवैल्यूएटिंग स्टेज हो, ये तीनों स्टेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास पे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफर्स रिमार्केबली एट ईच स्टेज। पर्पस क्वेश्चन क्या है, इंट्रोडक्टरी में देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन मैंने पहले आपको बताया था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ये क्वेश्चन एक है। नेम सम वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, ये भी एक क्वेश्चन है। नेम द कलर्स ऑफ रेनबो, कोई भी चैप्टर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। सो दीज आर द इंट्रोडक्टरी स्टेज क्वेश्चंस, इंट्रोडक्टरी स्टेज क्वेश्चंस, दीज थ्री आर द इंट्रोडक्टरी स्टेज क्वेश्चंस। व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं वो इंट्रोडक्टरी में? इंट्रोडक्टरी में वेरी सिंपल, द प्रीवियस नॉलेज को आपको टेस्ट करना है और मोटिवेट भी करना है बच्चों को, मोटिवेट भी करना है। एंड यू ट्राई टू अराइज देयर क्यूरियोसिटी and to make them mentally alert that these are the things we are going to read next or in the development stage में हम पढ़ेंगे उसको, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? अच्छा, ये हम बोलेंगे कि these are the lower order questions, lower order questions, lower order questions। Simply, who was the first chief minister, एक नाम आएगा। some freedom fighters, कुछ नाम आएंगे। name the colors, कुछ names भी यहाँ पर होगा, right? So these are the lower order questions। okay, clear हो गया? अच्छा, फिर वही ये भी क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, supply another suitable title of the story। here are given shortened sentences, put them in the order in which they have occurred in the story। ये भी क्वेश्चन है। find out the words from the paragraph which describe the personality of so and so। which character of the story appeal you most and why? why did so and so behaved in this manner? find out those sentences from the story which if they are removed away nothing would be changed। ये क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन है? these are the middle order questions, these are the middle order questions, they are the middle order, they are the middle order questions and they are the questions at the developing stage। ये स्टेज में ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, पहले तो हम ये उसको पहचानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होता है, आगे हम बताएंगे एग्जांपल्स के साथ व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये लेवल ऑफ क्वेश्चन में देखिए, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन एट द प्लेस ऑफ सो एंड सो, दिस इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन, हॉट से वो हायर ऑर्डर क्वेश्चन है। ये कहाँ यूज होता है? इवैल्यूएटिंग स्टेज में यूज होता है। This story has sad or happy ending, what changes would you make to have a different ending? ये भी एक क्वेश्चन है। These are higher order thinking skill questions, right? तो ये डिग्री ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। आपको समझ में आ गया? आगे हम बताएंगे कैसे आपको पहचानना है ये क्वेश्चन। पहले देखते हैं एम ऑफ क्वेश्चनिंग, फिर हम उसको पहचानेंगे। सो व्हाट आर दोज क्वेश्चनिंग टर्म्स? They tell us that this is a kind of introductory question, this is a kind of developing or development stage questions and these are the questions at the evaluation stage। पहले aims of questioning देख लीजिए। ये मोटिवेट करता है, मैंने बताया है आपको। difficulties of the peoples, ठीक, to evaluate the comprehension of the peoples, to create interest and curiosity, to link previous knowledge of the peoples with the new knowledge, to concentrate the attention of the peoples and the teachers on the original lesson so that the lesson can be developed। ये भी क्वेश्चनिंग का एम होता है।
So to create self-confidence by removing the hesitation of the peoples so that their power of expression may be developed. To revise and apply knowledge, which peoples have learned. ये सारे हैं aims of questioning. अब देखते हैं division of questions. This is very very important. What are the divisions of questions? क्या है division of questions? हमने aims of question भी देख लिया. Division of question, बेसिस ऑफ मेंटल प्रोसेस जो होता है बच्चों का मेंटल प्रोसेस, क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस वी कैन प्रेजेंट अपन द मेंटल प्रोसेस. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन है, ये दो वेराइटी का क्वेश्चन है. देख लिया आपने. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ महात्मा गांधी, जो क्वेश्चन हमने पहले रखा था, आपको पूछा था कि ये कैसा क्वेश्चन है. व्हेन डिड पाकिस्तान अटैक इंडिया रिसेंटली, which animals are found in forests, how many wounds Rana Sanga had, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है. why mangoes do not grow in England, why Pakistan invaded India, कैसा है, क्यों चाहता था इन्वेड करने के लिए, ये these are the questions. आप क्या बोलेंगे, उसको क्या नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे. these are memory based questions, and these are thoughtful questions. और दूसरा नाम भी उसका एक होता है, these are testing questions and these are training questions. दो नाम है, टेस्टिंग या मेमोरी क्वेश्चंस, ट्रेनिंग या थॉटफुल क्वेश्चंस. अब हम देखते हैं ये क्यों ऐसा है. ये भी इन द सेम लाइट. एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एयर पंप, tell the name of the persons who climbed Mount Everest for the first time. These are, पहचान पा रहे हैं आप, these are the memory based or testing questions. And what steps we should take to grow more greens in India? These are training questions. Training, or you can say thoughtful questions. These are thoughtful questions. कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप पहचान रहे हैं. ओके, उसको हम समराइज करेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं. पहले तो क्वेश्चनिंग स्किल जो है, दिस इज अ स्किल. सो पहले तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आंसर रिसीव होता है. द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज. एक क्वेश्चन आप ऐसे पूछिए, सो इट हैज इट्स आंसर फीडबैक के तरीके से, एंड आपने फिर एक क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर. सो वन क्वेश्चन सक्सीड्स द अदर. ठीक है. अच्छा, द मेजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉल इनटू 4 कैटेगरीज. जैसे मैंने बताया था, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमने छूट गया. देखिए, टेस्टिंग या मेमोरी क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल. मेमोरी क्वेश्चंस आप बताएंगे कि मेमोरी क्वेश्चन स्टार्ट जनरली विथ हाउ एंड व्हेन एंड हु. देखिए, मेमोरी क्वेश्चन स्टार्ट्स जनरली, यहाँ पर देखिए, हाउ भी हो सकता है, वहाँ पर व्हेन भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, एंड हाउ मेनी भी हो सकता है. These are generally, but this is not the be all and end all of asking questions. खाली आप हाउ मेनी, हु, हाउ, व्हेन इसको लगा करके आप क्वेश्चन करेंगे, ये मेमोरी कहलाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज नो क्लियर. देखिए, ये भी मेमोरी क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एयर पंप. टेल द नेम ऑफ अ पर्सन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये भी हो सकता है. So the language may be different, but the answer comes to you in the form of how many, who, how, when kind of things. But a training question generally how and why. These are the two terms. What steps? ये भी यहाँ पर भी देखिए, ये एक ट्रेनिंग क्वेश्चन है, but it starts with WH. What steps we should take to grow more grains in India? So there is no it's not a closed chamber to say that कि what लगेगा तभी मेमोरी होगा. No, that is not the only indicator. क्वेश्चन का मीनिंग आपको बताएगा कि ये थॉटफुल है या आपका मेमोरी बेस्ड है. राइट? ओके. So if questioning skill, these are the steps.
फ्रेम द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन एंड रिसीव द आंसर। अच्छा, अब देखते हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। ये साइंस टीचर एसोसिएशन, नेशनल साइंस टीचर एसोसिएशन NSTA, वहाँ से हाउ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस वहाँ से लिया गया है। मैनेजरियल क्वेश्चन होता है एक, दूसरा है रेटोरिकल, तीसरा है क्लोज्ड एंड चौथा है ओपन। ठीक है, ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं। मैनेजरियल मीन्स कीप द क्लासरूम ऑपरेशंस मूविंग। Rhetorical means emphasize a point or to reinforce an idea or statement. Closed means check retention or to focus thinking on a particular point. Open-ended means promote discussion or student interaction. बस ये 4 नाम आप जानिए, उसका हम फर्दर भी डिवाइड करेंगे दैट यू आर फैमिलियर विथ। मैनेजरियल, रेटोरिकल, क्लोज्ड एंड ओपन, ये जो 4 मेजर कैटेगरी है उसका हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 7 डिफरेंट कैटेगरीज। अब देखते हैं फर्दर क्या डिवीजन है इन द क्लासरूम। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, कंपैरिजन क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन। कहां पर कौन से क्वेश्चन यूज होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं विथ एग्जांपल्स। पहले तो देखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आर एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन। दे एक्सप्लोर टू फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट्स नो अबाउट द न्यू टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं वहां पर हाउ मेनी ऑफ देम दे डू सम आइडिया, दे डू हैव सम आइडिया। एंड हियर यू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक टू द ऑडियंस। You review past discussions of a topic or determine how much students or how many students have retained from the previous learning sessions. कितना कुछ याद में रखे हैं बच्चों प्रीवियस लेसन से। ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वहां से ला करके पूछे जाते हैं। So an efficient teacher should move to the main lesson after asking such questions within 2 or 3 minutes. 2-3 मिनट में ये खत्म हो जाता है क्लास में। ठीक है, देखिए सिंपल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप पूछते हैं। ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड शेक्सपियर लीव? आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने बस फट से आंसर दिया कि ये 16th सेंचुरी वाला क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन होते हैं 60% क्वेश्चंस दे रिक्वायर रिकल एंड रिकल ऑफ फैक्ट्स। 60% क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी पूछे जाते हैं क्लास में। और 20% क्वेश्चन क्या है, दे रिक्वायर स्टूडेंट्स टू थिंक। और अनदर 20% दे आर प्रोसीजरल क्वेश्चंस। रिकल टाइप 60% के, 20% थिंकिंग टाइप के हैं और द रिमेनिंग 20% आर प्रोसीजरल क्वेश्चंस। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, रिसर्च टेल्स अस। रिसर्च ऑन द क्वेश्चन ये हमको बताता है कि 60% रिक्वायर ओनली रिकल ऑफ फैक्ट्स, 20% रिक्वायर स्टूडेंट्स टू थिंक एंड 20% आर प्रोसीजरल इन नेचर। ठीक, अच्छा देखिए, ये अगर सिंपली रिकल ऑफ फैक्ट्स, ये रिकल ऑफ फैक्ट्स है। ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड शेक्सपियर, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, दीज आर द क्वेश्चन टाइप्स, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। किसने बता दिया कि 16th सेंचुरी वाला है? चलो ठीक है। व्हाट इज द स्पेनिश वर्ब मीनिंग टू रन? किसने बता दिया कि कोरर, ऐसे बता दिया, बस हो गया आपका आंसर। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द नॉवेल 3 Men in a Boat? कौन है? किसने बताया कि जॉर्ज विलियम हैरिस एंड द नरेटर जेरोम। ये सारे आपका हो गया क्या, सिंपल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने ले लिया बच्चों से, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप अंदर जाएंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस। जैसे जैसे लेसन डेवलप होता जाएगा एंड योर टाइप ऑफ क्वेश्चन विल चेंज, और आप पहले से तैयार रहना है क्वेश्चन के साथ, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, फैक्ट्स ऑर्गेनाइज, देखिए डेवलपिंग क्वेश्चंस में इनटू ए लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहां पर क्या होता है, न्यू नॉलेज इज डेवलप्ड लॉजिकल सीक्वेंस में। अपॉर्चुनिटी टू द पीपल्स फॉर यूजिंग देयर ओन इंटेलिजेंस, logic decision by stimulating their mental processes, and by developing questions
Peoples are provided with more opportunities of acquiring knowledge by self thinking. Question देखिए, what are the steps a bill goes through before it becomes a law? आप डेवलप कर रहे हो, आप सिविक्स पढ़ा रहे हो क्लास पे. What are the steps a bill goes through before it becomes a law? कोई बिल लॉ होने से पहले क्या क्या स्टेप्स लेकर के जाता है. These are certain logical order, sequence of events. किसने बताया कि द बिल इज ड्राफ्टेड, पहला स्टेप. दूसरा बताया कि द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड. तीसरा स्टेप है द बिल गोज टू कमिटी. चौथा है सब कमिटी रिव्यू के लिए जाता है. ऐसे जाकर के फिर मोहर लगता है और इट बिकम्स लॉ. ये क्या है? These are the developing questions and the nature of question looks like this. What are the steps? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर है. देखिए, ड्यूरिंग which century did Shakespeare live is not same as what are the steps a bill goes through before it becomes a law. ऐसा भी ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट के लिए साइंस का क्वेश्चन है. जब आप पढ़ा रहे हैं हम कॉमन सॉल्ट के बारे में, दीज आर द डेवलपिंग क्वेश्चंस. किसने बताया कि कमर्शियल मेथड, सोलर मेथड है, इवापोरेशन मेथड है, रॉक माइनिंग मेथड है. ऐसे करके आपने आंसर ले रहे हैं. दीज आर द डेवलपिंग क्वेश्चंस. ठीक. अच्छा, तीसरा क्या है? वी आर डिस्कसिंग द 7 मेजर सब कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस. पहले तो 4 कैटेगरी बता दिया, फिर हम 7 मेजर सब कैटेगरीज बता रहे हैं. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चनिंग स्किल. क्वेश्चनिंग स्किल. थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस क्या है? थॉटफुल क्वेश्चंस लाइक व्हाई एंड हाउ, हमने बताया पहले. सिंस आंसरिंग ऑफ सच थॉटफुल क्वेश्चंस नीड्स पीपल्स ओन इंटेलिजेंस. यहां पर अपना इंटेलिजेंस लगता है बच्चों का, रीजनिंग भी लगता है बच्चों का, और डिसीजन मेकिंग पावर भी यूज होता है बच्चों का. द टीचर शुड टेक केयर ऑफ, यहां पर एक कॉशियस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द टीचर शुड टेक केयर ऑफ द एज. कौन सी एज को क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या है, बच्चों का एक्सपीरियंस, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का है क्या उसमें, एंड लेवल ऑफ द पीपल्स, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है बच्चा. आपने पूछ लिया कि हाउ डिड लाइफ बिगिन, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, ये सारे कुछ बता नहीं पाएंगे. दिस इज अ 9-10 क्वेश्चन, क्लास 9-10 इन इंडियन सिनेरियो. सो व्हाई डू वी ड्रीम, दिस इज सीनियर सेकेंडरी क्वेश्चन. Why do we dream? They may give you answers, but some kind of logical reasoning, applying his own intelligence, आप उसको पूछ लीजिए. देखिए, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड मेंटल एज, अगर आपका ज्ञान है तो आप अकॉर्डिंगली आप यूज करिए क्वेश्चन को वहां पर. Why do we keep records? हिस्ट्री टीचर ने पूछ लिया. How important are the museums, archives and galleries? हिस्ट्री में क्वेश्चन है. इफ यू आर स्टक इन ए डेजर्ट आइलैंड एंड द ओनली टूल यू हैड वाज अ स्क्रू ड्राइवर, व्हाट यूज माइट यू मेक ऑफ इट. अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, आपने फंस गया कहां पर, डेजर्ट आइलैंड में, क्या करेंगे. सो इन व्हाट वेज वुड हिस्ट्री हैव बीन चेंज्ड हैड द स्पेनिश आर्मडा डिफीटेड द इंग्लिश इन 1588. ये सारे क्वेश्चन है. दीज आर द थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. देयर इज नो डायरेक्ट आंसर रिटन इन द टेक्स्ट्स. द चाइल्ड हैज टू बी थॉटफुल, अप्लाई हिज ओन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग. अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस नॉलेज है, और उसका एज परमिट कर रहा है ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. These are the thought provoking questions. Okay. The fourth category, these are the problem questions. When such questions are used in the beginning in the lesson, beginning of the lesson, जब लेसन शुरू हो रहा है, आप पूछ सकते हैं उसको. Some problem is presented before the peoples and they become naturally active for solving them. बच्चों का सेंसिटाइजेशन हो जाता है कि टीचर ये क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब देयर इज समथिंग बिग अहेड, आगे कुछ और बड़ा है. ठीक है. कंट्ररी टू दिस, when these questions are asked in the end of the lesson, अगर लेसन एंड में पूछे जा रहे हैं, then its aim would be to know the ability of the peoples for applying the acquired knowledge. शुरू से नेचुरली एक्टिव होने के लिए, और अंत में, लेसन का अंत में अप्लाई कैसा कर पा रहा है वो जानने के लिए नॉलेज को.
So these are generally used in the lessons of history, math, science. This is a very restricted sentence. In all subjects in a interdisciplinary manner you can ask the questions. देखिए क्वेश्चन है 4 days a week Lucy practices martial arts for 1.5 hours. Considering a week is 7 days, what is her average practice time per day each week? ये एक डेसिमल से क्वेश्चन है. Why is it a good idea to slow down a car when going around a torn? ये साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी सोशल साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है. A world class sprinter can run 100 meters in 10 seconds. What is the average speed of the sprinter in meter per second? ये साइंस का प्रॉब्लम है. How did the civil war affect Indian territory? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. Suppose you grow up with the idea that dogs were bad. Out of the many dogs you came into contact with, none bit you when you were quite young. How would you react towards dog now? Would the type, size, etc. of the dog make a difference as to you, as to how you react? Explain the notion of prejudices using this example. ये एक common sense वाला question है, case study वाला question है. So be careful in asking problem questions. So it decides the teacher is the best, he is the decision maker when to ask what type of question. अच्छा, comparison question कैसे दिखते हैं? These questions are those in which the facts or events are compared. मैंने पहले बताया था. Such questions are generally used in lessons of history, geography and science. Can be used at both stages. Beginning में पूछे जाते हैं और end में भी पूछे जाते हैं. Normally it is appropriate to use in the middle of the lesson. बीच में आप कंपैरिजन वाला क्वेश्चन पूछ लीजिए. To what extent sources A and B are similar or different? Compare paper bags with plastic bags. Life in plateau and life in plains. Differences and similarities. Which of the two books you read you believe contributed most to the understanding of the Odisha history and why? Assuming equal resources, who would you rate as the most skillful PM, Prime Minister, Modi or Shastri? Why? What is the connection between social Darwinism and the Supreme Court actions of the late 19th century? So these are some comparison questions. We have to be careful enough to understand them and recognize them and use them mostly in the middle of the lesson. Achha, next question, comprehensive question. The teacher comes to know whether the pupils have acquired the knowledge. कुछ आपने पढ़ा दिया subject matter में, आपने पूछा. It means to say that all types of lessons, the teacher must ask comprehensive questions. Remember that comprehensive questions are often asked in the end of the lesson. These are text based questions. ये आपको पता है, generally found in the end of the text. अच्छा, the last category, recapitulation question. ये evaluation के लिए है. Such questions should be asked at the end of the lesson. But in the social science subjects, this can be used at the end of each unit. This should be asked very quickly. Only then they may be prove useful. देखिए क्वेश्चन का टाइप देखिए. If the temperature of the gas remains same, but gas is taken to an altitude of 4,000 feet higher, what happens to the pressure of the gas? Science teacher. We have examined the qualities these world leaders have in common. What might we conclude in general about qualities necessary for leadership? दो चार क्वालिटी आपने पूछ लिया, ठीक है. ऐसे रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन आप तैयार करते हैं. And finally, I would like to discuss with you what are the do's and don'ts of questioning. This is very, very important. Use simple language, clear, precise, to the point. Not be very ambiguity and vagueness. आपने ambiguity, vagueness ये सारे information आप डिक्शनरी मीनिंग के साथ जाइए. बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड. सो टू क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड एट द सेम टाइम. दो क्वेश्चन एक साथ नहीं, एक क्वेश्चन एक साथ. द क्वेश्चन रिक्वायर आंसर येस और नो शुड बी अवॉइडेड, नहीं तो इट विल नॉट प्रमोट एनी डिस्कशन फर्दर. द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द एज ऑफ द लर्नर. एज ऑफ द लर्नर इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन शुड बी ऑफ डेवलपिंग नेचर. ये एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को डेवलप करना चाहिए. While asking a question, the main query should be given more emphasis. जहाँ पर आपको जो चाहिए वहाँ पर emphasis दीजिए. पूछने की तरीका. So question once asked should not be repeated. बार बार उसको repeat मत करिए. Question should be asked to the entire class in a pleasing tone. All the students should be encouraged to answer. Sufficient time should be given to answer the question.
let the child think and answer you. The habit of using phrases should be strictly avoided. क्या क्या हैबिट है? बहुत सारे हैबिट होते हैं टीचर्स का, क्वेश्चन पूछने का हैबिट होता है. क्या क्या हैबिट है? एक हैबिट तो होता है कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे कुछ मत पूछिए. That is not a good habit, asking the question. Simply start with the question. Can you answer the question? If the child said no, then you are gone. So better don't use phrases like this. Okay. Acha. The next point is a teacher should attentively listen to the answer. Attentively listen करना चाहिए टीचर को. ठीक है. और द करेक्ट आंसर शुड बी अप्रिशिएटेड. ऐसा नहीं कि आपने हर जगह अप्रिशिएटिव वर्ड्स लगा दिया, गुड, वेरी गुड, मार्वलस. ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों को लगेगा शायद ऐसा है कि द टीचर यूजेस देम फ्रिक्वेंटली और उसका हैबिट है ऐसा बोलना है. नो, दे वुड फील दैट द टीचर इज इन द हैबिट ऑफ सेइंग सो. जहां पर आपको वेरी गुड कहना चाहिए कहिए, नहीं तो हर क्वेश्चन का आंसर में गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वलस ऐसा मत बोलिए. नहीं तो you will be take your phrase appreciative words will be taken into granted. It will have no force on the child. The teacher should the most of the students are giving wrong answer. The teacher should try to find out the cause. क्या हो सकता है? रॉन्ग आंसर का बहुत सारा कॉज हो सकता है. एक तो डिफिकल्टी लैंग्वेज आपने यूज किया होगा, एम्बिग्यूटी था लैंग्वेज पे, और बच्चों का इनएटेंटिव भी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, और फाइनली फॉरगेटफुलनेस हो सकता है बच्चों का. So these are the causes of wrong answers. Whatever may be the cause, the problem should be rectified immediately. Okay, the teacher should see that learners must show ordinary courtesy while answering the questions. क्या है ordinary courtesy? क्या है? To stand up and answer the question. ठीक है? Ordinary courtesy with that tone, voice, everything. Argument कितना है, कितना होना चाहिए. So good answers may be repeated on the blackboard, written on the blackboard. कोई exceptional answer आ गया, you write it on the blackboard. The teacher should not make any adverse comments for wrong answer. Wrong answer के लिए adverse comment नहीं होना चाहिए. Rather, the learner understand why his answer was wrong. आप बताइए कि इसीलिए आंसर wrong है. The teacher should ask the questions standing amidst the students. बच्चों के बीच में खड़ा होकर के क्वेश्चन पूछिए. The teacher should ask the questions quickly. ठीक है, उसके पास होना चाहिए क्वेश्चन सारे. So hence the time of questioning, the classroom environment should be dependent, affectionate and sympathetic. Fearful situation नहीं होना चाहिए. So the success and the efficacy of teaching largely depends on our skill of questioning. It's very, very important. So the teacher who never questions, never teaches. मैंने पहले भी बताया था. So in fact, questioning is the key to all educative activity. कुछ भी एजुकेटिव एक्टिविटी हो रहा है, क्वेश्चनिंग इज द की. क्वेश्चनिंग, सो क्वेश्चन को पहचानना चाहिए, क्वेश्चन का नेचर, टाइप, ये सारे चीज को आप सही सही मतलब डाइजेस्ट करना चाहिए. सो थैंक यू. ऑफ स्कूलिंग वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव यू हैव गिवन. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑफ स्कूलिंग. ऑफ स्कूलिंग इज द नेम ऑफ द channel. So thank you very much.